एक बड़ी पुरानी कहावत है, उधार की जूती खैरात का नाड़ा, पर्दे मुल्ला ब्याह उधारा। आखिर ये सब कुछ कब तक चलता? पाकिस्तान की बिजली हो गई गुल, पहले आटा गुल और अब बिजली गुल। ऊपर से सिंधु देश अलग होने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास भारत से गुहार लगाने के अलावे कुछ नहीं बचा। इन सब के बीच में शहबाज शरीफ ने क्यों कहा कि मुझे बड़ी शर्म आ रही है भीख मांगने में। ऑपरेशन थिएटर बंद, आईसीयू में हड़कंप, जहां तहां ट्रेनें रुक गई। आखिर पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कौन सा कहर टूटा? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है पड़ोस पाकिस्तान में और कैसे भारत बचा सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो आप शहबाज शरीफ का ये वीडियो देखिए। एक बात तो इस बंदे में है, ये बेचारा भिखारी है तो खुद को स्वीकार करता है कि हाँ भिखारी है। बाकी दुनिया में आप दिखा दीजिए, पाकिस्तान एक अकेला सुपर पावर है, वो भी बिना बिजली के, बिना आटे के, बिना पैसे के, बिना रोजगार के, बिना पानी के, बिना पेट्रोल और डीजल के। अब तक की सरकारें यही हेकड़ी बांधती थी, लेकिन ये बंदा कम से कम साफ साफ कह तो देता है कि हाँ हम भिखमंगे हैं। विकराल आर्थिक संकट में फंसा हुआ पाकिस्तान और बहुत जल्द डिफॉल्ट हो जाएगा। जगह जगह पाकिस्तान के नेता और यहाँ तक कि जो सेना प्रमुख है मुनीर, हालांकि उसका काम है सरेंडर करना, लेकिन आजकल वो पाकिस्तान को बचाने के लिए अलग अलग देशों में दौड़ रहा है कर्जा मांगने के लिए। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद बताते हैं कि आखिर पिछले दिनों यूएई में उसने कैसे कर्जा मांगा। शहबाज शरीफ का भीख मांगने का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पूरे तरीके से बता रहा है कि यूएई प्रमुख के सामने कर्ज लेने के लिए कैसे हाथ फैलाया था। इसी महीने यूएई ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद करते हुए $2 अरब के मौजूदा ऋण को रोल ओवर करके $1 अरब ऋण देने की सहमति जताई थी। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ तीसरी बार यूएई पहुंचा था। सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने गुरुवार को ट्विटर पर घोषणा करते हुए लिखा था कि अब हमें $1 बिलियन और भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन शहबाज शरीफ ने बताया कि आखिर ये $1 बिलियन कैसे मिला था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक कार्यक्रम में ये बातें कही कि अभी मैं 2 दिन पहले यूएई से होकर आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर है मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, वो काफी मोहब्बत से पेश आए और मैंने सोचा था कि मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने मांग लिया और बताया कि देखो हमारी स्थिति कैसी थी। तो ये है पाकिस्तान की स्थिति। अब इन सब के बीच अचानक से क्या होता है? अचानक से ये हो रहा है कि पाकिस्तान में बिजली सप्लाई ठप हो गई, हाहाकार मच गया। करीब 22 करोड़ लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं और पाकिस्तान से जो रिपोर्ट आ रही है उनसे पता चला है कि देश में हड़कंप अभी भी मचा हुआ है। बिजली से चलने वाली हजारों ट्रेनें कहीं के कहीं फंस गई है। अपार्टमेंट्स में बिजली सप्लाई बाधित होने से पानी की सप्लाई भी नहीं हो रही है। पहले से तो राजनीतिक और आर्थिक संकट था ही, नकदी की संकट से तो जूझ ही रहा है पाकिस्तान। सोमवार को ट्रांसमिशन लाइनों में आई खराबी के कारण भीषण बिजली संकट फंसा हुआ है और दर्जनों शहर अभी तक बिजली की आपूर्ति नहीं ले पा रहे हैं। और इसमें समझिए पाकिस्तान के जो मेन शहर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, वहाँ पर बिजली भी नहीं है और बिजली की वजह से पानी भी नहीं है। 22 करोड़ लोग इस वक्त अंधेरे में हैं। ये दूसरी बार है जब बिजली का बहुत ज्यादा आउटेज हो गया है पाकिस्तान के अंदर। अब आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे है तो आपको बता दें, दरअसल ये सारी कहानी हुई है बिजली बचाने के चक्कर में। पावर को लेकर इस वक्त बहुत सारी मुश्किलें चल रही है। इस मुश्किल के बीच में बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान ने नए नए तरीके निकाले। एक तरीका तो इन्होंने ये निकाला कि शादी ब्याह के लिए जो बड़े बड़े भवन हुआ करते थे उन सबको बंद करा दिया गया, सबके लिए एक टाइम लिमिट दे दी गई। इसके बाद भी बिजली में कुछ खासा बचत नहीं दिखने लगा।
तब इन्होंने एक उपाय निकाला कि हर रोज रात में कुछ बड़े समय के लिए हम बिजली को काट देंगे और ये ऐसा करने लगे। रात को बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाती थी और फिर सुबह होने से पहले बिजली की सप्लाई ऑन कर दी जाती। अब इस तरीके से खेल तो चल रहा था, लेकिन जब संडे के दिन ऐसा ही किया गया और बिजली को चालू करने की कोशिश की गई तो इस बार ग्रिड फेल हो गया और ग्रिड एक एक करके सारे फेल होने लगे। स्थिति ऐसी आ गई कि भयानक अंधेरा छा गया। वैसे आपको बता दें, आरोप ये भी लग रहा है कि चाइना की जो ये पावर प्लांट है, इस पावर प्लांट से सप्लाई जानी थी और चूंकि चाइना के इक्विपमेंट्स पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए चाइना के कहीं न कहीं ये इक्विपमेंट्स भी कारण बने। वैसे आपको बता दें, ये जो लिस्ट देख रहे हैं ना, इस लिस्ट में आपको दिख रहा है कि दुनिया भर में पावर शॉर्टेज किस किस देश में हुआ। जुलाई 2012 में भारत में हुआ था, जिसके बाद भारत ने कमेटी बिठा दी थी कि हाँ भैया, आज के बाद से इस तरीके की हरकत नहीं होगी। अब पावर ग्रिड फेल तो नहीं होते हैं, हाँ अगर कुछ साइबर अटैक हो गया और या किसी और तरह की समस्या हो गई तो भले भारत में हाल ही में मुंबई में देखने को मिला था। बाकी पाकिस्तान में 2021, 2022 और आज फिर, वो भी तब जब चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और वो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ऐसे में तो होना नहीं चाहिए। अस्पतालों और आईसीयू में बिजली की आपूर्ति नहीं हुई, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कितना ज्यादा बड़े संकट में फंसा पाकिस्तान। कारखाने हो गए बंद और ये स्थिति पाकिस्तान की काफी लंबे समय तक चल रही है। ऐसे आपको बता दें, इन सब के बीच इस वीडियो को भी देखिए। ये है जो मांग रहे हैं अलग सिंधु देश। स्थिति अब आपको समझ में आ रही होगी कि पाकिस्तान की क्या है। वैसे इन सब से अलग भारत वन सन वन पावर ग्रिड की बात कर रहा है, यानी एक ऐसा पावर ग्रिड जिसमें दुनिया के बाकी देश जुड़े हुए हों। अभी भी भारत के साथ आप देखेंगे नेपाल, बांग्लादेश पावर ग्रिड को लेकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार नेपाल में जब बिजली की कमी होती है तो भारत से बिजली खरीद लेता है। अगर पाकिस्तान में हालात ठीक रहते तो पाकिस्तान के साथ भी भारत ऐसा कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी भारत विरोधी चूरन के अलावे कुछ नहीं चलता है। यही वजह है कि पाकिस्तान दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।